जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष दिन है। उनकी 8 भुजाओं में कमंडलू, धनुष बाण, कमल पुष्प, शंख चक्र, गदा, जपमाला और अमृत कलश है। वाहन सिंह है। उनकी भक्ति से आयु, यश, आरोग्य, सिद्धि और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सबसे पहले माँ का ध्यान करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ाम अष्टभुजा कुष्मांडाम यशस्विनी। अब सुनिए आज के अध्याय के बारे में। पहले सुनिए 5वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप में प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत के निराश लौटने का वर्णन है। अध्याय से पहले हम सभी माँ जगदम्बा का ध्यान करें, जो अपने कर कमलों से घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान उनकी मनोहर कांत है, जो 3 लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है। माँ गौरी से शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शशिपति इंद्र के हाथ से जो 3 लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया, वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति की। तब भगवान देवता बोले कि देवी को नमस्कार है। हे महादेवी, शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। हम लोग रुद्रा को नमस्कार करते हैं। नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतना माई, चंद्र रूपणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैरती राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से
स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांत रूप में स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्यापिती देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने उनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा कष्ट दूर करे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौं वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ इकट्ठे हुए यह समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुंभ के वृत चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न ही है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। अपने श्री अंगों की आभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतन, भूत, ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्चश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जूता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन कर लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी
आपके घर में शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। देतेश्वर मृत्यु की उत्क्रांदिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि में भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रतन स्वरूप कल्याणमय देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ चली आए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में, जहाँ देवी मौजूद थी, गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत कहने लगा, देवी दैत्यराज शुभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास ही आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रतन के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरतन उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रतन भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन रूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ऐसा कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुभ तीनों लोकों का स्वामी है, निशुभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही मेरे यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निशुभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुभादि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, नहीं तो जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। जय माता दी।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 6ठा अध्याय, जिसमें धूम्रलोचन वध का वर्णन किया है। अध्याय से पहले हम सभी माँ जगदम्बा का ध्यान करें। मैं स्वर्गेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्दासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे देवी, का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे। दैत्य सैन्यपति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ। उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों के साथ सेना के साथ वहां से चल दिया। वह पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभम निशुंभ के साथ चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हारे केस पकड़ कर ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तुम अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर से क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे की मार से, कितनों को अपने जबड़े से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम 2 लोग बड़ी सेना तैयार करके वहां जाओ। उस देवी के केश पकड़कर उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर ही आना। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 7वां अध्याय, जिसमें चंड और मुंड के वध का वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया।
उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए, चीते की चर्म की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर लग रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई, कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कलिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी, सबको भक्षण करने लगी। वे पार सुरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डाल देती, किसी को छाती के धक्के से घिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस भारी सेना को भक्ष क्षण भर में मार डाला। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुमंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। जब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष भर में विकट अट्टहास किया, उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची सेना भय से व्याकुल चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुभ निशुंभ का स्वयं ही वध करना। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से अब तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, जिसमें रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। अध्याय में पहले हम सब मिलकर मां भगवती का ध्यान करें। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध में प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के, 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक दर
दहरद मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला सुरराज शुभ इस प्रकार आज्ञा देकर अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना भयंकर आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। तदंतर देवी के सिंह ने बड़ी जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की डंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशा गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से निकली से काली ने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजय नहीं हुई। अब तुम नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इसी बीच मैं असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मण शिव, कार्तिकेय, श्री भगवान विष्णु और इंद्र आदि देव की शक्तियों का, जो अत्यंत पराक्रम और बल से भी संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप वैसा वेशभूषा, जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही संपन्न साधनों से संपन्न हो उस शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति दैत्यों से युद्ध के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि जी को जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठाई। उनके भी सशस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए अब तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। उन अत्यंत गर्वीले दानव शुभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा। देवता यज्ञ भाग्य का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरे शिवाय तुम्हारी कच्चे मांस से तृप्त हो, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव के दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, वृष्टि, अस्त्रों की वर्षा करने लगी। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदर्ण करने लगी। खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध भरी कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती में छेद डाली और कितने ही दैत्य उनके चक्र की चपेट से विदर्ण हो गए। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश में गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर
शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागता देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने लग गया। उसके शरीर से जब रक्त बूंद पृथ्वी पर गिरती उसी के समान एक और दैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होकर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूसने लगा, जिससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितने बूंदी गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान बलवान पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सशस्त्र महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से, महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे उस महादैत्य रक्त बीज ने सभी मात्र शक्तियों से पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर के रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे ही निश्चय सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे अब तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मेरे शास्त्रपात से गिराने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले दैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने शूल्य से रक्त बीज को मारा। काली ने अपने मुख से उसका सारा रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी चोट न पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा खून गिरा। वह जैसे ही गिरा वैसे ही चामुंडी ने उसे अपने विकराल मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए वह भी चटकर गई। उसने रक्त बीज का भी रक्त पी लिया। तदवांतर देवी ने रक्त बीज का जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र बाण खड्ग रिष्टि आदि से मार डाला। राजा ने इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत रक्त विहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे असुरों के रक्तपान के मध्य से उदात सा होकर नृत्य करने लगा। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे का अध्याय आप कल की वीडियो में जरूर सुनिए।